हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश। कैसे हो आप लोग? कमेंट करके बताइएगा। मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं एक बेइंतहा मोहब्बत की निशानी के बारे में, जो न जाने कई सालों से दुनिया के हर एक प्रेमी के मन में एक प्यार की निशानी के रूप में धड़क रहा है। तो चलिए हमें निशानी को जरा करीब से जानते हैं। ताजमहल अपनी बेमिसाल खूबसूरती और भव्यता की वजह से दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। ताजमहल को मोहब्बत की मिसाल माना जाता है। यह मुगल शासक शाहजहां और उनकी सबसे चहेती बेगम मुमताज महल के अटूट प्रेम की याद दिलवाता है। आगरा में स्थित ताजमहल की सुंदरता को देखने दूर दूर से सैलानी आते हैं और इसके अद्भुत सौंदर्य को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। ताजमहल भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है, जिसकी वजह से भारत में टूरिज्म को भी काफी बढ़ावा मिला है। वहीं ताजमहल को इसके आरक्षण की वजह से विश्व धरोहर की लिस्ट में भी शामिल किया गया है। ताजमहल के निर्माण के पीछे बेहद रोचक कहानी है। आइए जानते हैं ताजमहल के इतिहास से लेकर इसकी वास्तुकला, आरक्षण और भव्य बनावट के बारे में। ताजमहल के बेरमेन पूरी जानकारी। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी कुशल रणनीति के चलते 1628 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक भारत पर शासन किया था। शाहजहां स्थापत्य कला और वास्तुकला का गूढ़ प्रेमी था, इसलिए उसने अपने शासनकाल में कई ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण करवाया था, जिसमें से ताजमहल उनकी सबसे प्रसिद्ध इमारत है, जिसकी खूबसूरती के चर्चे पूरी दुनिया भर में हैं। ताजमहल दुनिया की सबसे मशहूर ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। मुगल शासक शाहजहां ने अपनी सबसे चहेती बेगम मुमताज महल की मौत के बाद उनकी याद में 1632 ईस्वी में इसका निर्माण काम शुरू करवाया था। आपको बता दें कि ताजमहल मुमताज महल का एक विशाल मकबरा है, इसलिए इसे मुमताज का मकबरा भी कहते हैं। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपने प्रेम को हमेशा अमर रखने के लिए ताजमहल का निर्माण करवाया था। खुर्रम उर्फ शाहजहां ने 1612 ईस्वी में अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल से उनकी खूबसूरती से प्रेरित होकर निकाह किया था, जिसके बाद वे उनकी सबसे प्रिय और पसंदीदा बेगम बन गई थी। मुगल बादशाह शाहजहां अपनी बेगम मुमताज महल को इस कदर प्यार करता था कि वह एक पल भी उनसे दूर नहीं रह सकता था। यहां तक कि वह अपने राजनैतिक दौरे में भी उनको अपने साथ लेकर जाता था और मुमताज बेगम की सलाह से ही अपने राजकाज से जुड़े सभी फैसले लेता था और मुमताज की मुहर लगने के बाद ही शाही फरमान जारी करता था। वहीं 1631 ईस्वी में मुमताज महल जब अपनी 14वीं संतान को जन्म दे रही थी, तभी अत्यधिक प्रसव पीड़ा की वजह से उनकी मौत हो गई थी। वहीं शाहजहां अपने प्रिय बेगम की मौत से अंदर से बिल्कुल टूट गया था और इसके बाद वह काफी गमगीन रहने लगा था। फिर उसने अपने प्रेम को सदा अमर रखने के लिए मुमताज का मकबरा बनाने का फैसला लिया था, जो कि बाद में ताजमहल के नाम से मशहूर हुआ। इसलिए इसे शाहजहां और मुमताज के बेमिसाल प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। मोहब्बत की मिसाल माने जाने वाले ताजमहल का निर्माण काम करीब 23 साल के लंबे समय के बाद पूरा हो सका था। सफेद संगमरमर से बने ताजमहल की नक्काशी और सजावट में छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान रखा गया है। यही वजह है निर्माण के इतने सालों बाद आज भी लोग इसकी खूबसूरती के कायल हैं और यह दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक है। आपको बता दें कि मुगल बादशाह शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू किया था, लेकिन इसका निर्माण काम 1653 ईस्वी में ही पूरा हो सका था। मुमताज के इस बेहद खास मकबरे को बनाने का काम वैसे तो 1643 ईस्वी में ही पूरा कर लिया गया था, लेकिन इसके बाद वैज्ञानिक महत्व और वास्तुकला के हिसाब से इसकी संरचना को बनाने में करीब 10 साल और ज्यादा लग गए थे। इस तरह दुनिया की यह भव्य ऐतिहासिक धरोहर 1653 ईस्वी में पूरी तरह बनकर तैयार हुई थी। ताजमहल को बनाने में हिंदू, इस्लामिक, मुगल समेत कई भारतीय वास्तुकला का समावेश किया गया है। उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित इस भव्य और शानदार इमारत को करीब 20,000 मजदूरों ने मुगल शिल्पकार उस्ताद अहमद लाहेरी के नेतृत्व में बनाया था। हालांकि ताजमहल को बनाने वाले मजदूरों से संबंधित यह मिथ भी जुड़ा हुआ है कि ताजमहल का निर्माण काम पूरा होने के बाद मुगल शासक शाहजहां ने सभी कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे, ताकि दुनिया में ताजमहल जैसी अन्य इमारत नहीं बन सके। वहीं ताजमहल के दुनिया के सबसे अलग और अद्भुत इमारत होने के पीछे एक यह भी बड़ा कारण बताया जाता है। ताजमहल को बनाने में आई लागत, कॉस्ट टू बिल्ड ताजमहल,
भारत की शान माने जाने वाले ताजमहल को बनाने में मुगल सम्राट शाहजहां ने दिल खोलकर पैसा खर्च किया था, जबकि उसकी संतान औरंगजेब ने इसका काफी विरोध भी किया था। आपको बता दें कि मुमताज महल के इस भव्य मकबरे को बनाने में शाहजहां ने उस समय करीब 20 लाख रुपए की लागत खर्च की थी, जो कि आज के करीब $827 मिलियन और 52.8 अरब रुपए है। आगरा में स्थित ताजमहल अपने आप में अनुपम और अद्भुत स्मारक है, जो कि अपनी अप्रतिम वास्तुकला के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यह सफेद संगमरमर पत्थरों से बनी एक बहुमूल्य ऐतिहासिक धरोहर है, जो कि भारतीय, इस्लामिक, मुगल और परसी वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। ताजमहल को बनाने में प्राचीन मुगल परंपराओं समेत पार्शियन वास्तुशैली का बेहद ध्यान रखा गया था। बेमिसाल प्रेम का प्रतीक माने जाने वाला ताजमहल अपनी भव्यता, खूबसूरती और आरक्षण की वजह से दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। मुगल काल में बने इस ऐतिहासिक स्मारक ताजमहल के निर्माण में बहुमूल्य एवं बेहद महंगे सफेद संगमरमर के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। आपको बता दें कि मुगल शासकों ने अपने शासनकाल के दौरान ज्यादातर ऐतिहासिक इमारतों के निर्माण में लाल बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल किया था, लेकिन ताजमहल के निर्माण में सफेद संगमरमर के पत्थरों का इस्तेमाल अपने आप में खास है, जो कि इसकी खूबसूरती को और अधिक बढ़ा देते हैं। इस बेहद सुंदर और आकर्षक इमारत के निर्माण में करीब 28 अलग अलग तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जो कि हमेशा चमकते रहते हैं और कभी काले नहीं पड़ते। वहीं कई पत्थरों की यह भी खासियत है कि यह चांद की रोशनी में चमकते रहते हैं। वहीं शरद पूर्णिमा के दौरान पत्थरों के चमकने से ताजमहल की शोभा और भी अधिक बढ़ जाती है। दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक ताजमहल की दीवारों पर बेहद खूबसूरत नक्काशी की गई है। इस भव्य स्मारक को बनाने में छोटे छोटे पहलुओं को ध्यान में रखकर इसे बेहद आकर्षित और शाही डिजाइन दी गई है। इसलिए मुगल काल में बनी यह ऐतिहासिक धरोहर प्रसिद्ध विश्व धरोहरों की सूची में शामिल है। भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के इस अद्भुत ऐतिहासिक इमारत के बाहर बेहद सुंदर लाल पत्थरों से बना एक काफी ऊंचा दरवाजा है, जो कि बुलंद दरवाजा नाम से मशहूर है। ताजमहल के शीर्ष पर करीब 275 फुट ऊंची विशाल गुंबद बनी हुई है, जो कि इसके आकर्षण को और भी अधिक बढ़ाती है। इसके अलावा अन्य कई छोटी छोटी गुंबद भी बनी हुई है। ताजमहल की गुंबद के नीचे 2 बेमिसाल प्यार करने वाले प्रेमी मुमताज और शाहजहां की कब्र भी बनी हुई है, लेकिन इन कब्रों को वास्तविक नहीं समझा जाता है। इनकी असली समाधि नीचे तहखाने में बनी हुई है, जहां आमतौर पर जाने की अनुमति नहीं है। अर्धगोलाकार आकार में बने ताजमहल की सुंदरता और भव्यता को देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है और इसकी तरफ खींचा चला आता है। ताजमहल में लिखे गए सुंदर लेख भारत की शान माने जाने वाली इस भव्य इमारत पर मौजूद लेख फारसी और फ्लोरिड ठुलूठ लिपि में लिखे गए हैं, जिसमें कई सूरों को वर्णित किया गया है। वहीं इस सूरा में कुरान की कई आयतें मौजूद हैं। ताजमहल की बाहरी संरचना एवं सजावट। ताजमहल अपनी अनुपम वास्तुकला और सुंदर बनावट के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यह भारतीय, इस्लामिक, मुगल और परसी वास्तुकला का अद्वितीय उदाहरण है, जिसकी बेहद सुंदर नक्काशी की गई है और कई छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान में रखकर इसे तराशा गया है। मुमताज महल के इस भव्य मकबरे का अति विशाल गुंबद असाधारण रूप से एक बड़े ड्रम पर टिका हुआ है, जिसकी कुल ऊंचाई 44.41 मीटर है। आंतरिक प्रारूप एवं सजावट। मुमताज महल के इस भव्य मकबरे के नीचे एक तहखाना भी है। आमतौर पर सैलानियों को यहाँ जाने की अनुमति नहीं है। इस कब्र के नीचे करीब 8 कोने वाले 4 अलग अलग कक्ष हैं। इस कक्ष के बीचों बीच शाहजहां और मुमताज महल की भव्य और आकर्षित कब्रें हैं। आपको बता दें कि दुनिया की इस सबसे खूबसूरत इमारत के अंदर शाहजहां की कब्र बाईं तरफ बनी हुई है, जो कि मुमताज महल की कब्र से कुछ ऊंचाई पर है और विशालकाय गुंबद के ठीक नीचे बनी हुई है, जबकि मुमताज महल की कब्र संगमरमर की जाली के बीच में स्थित है। जी सब पर बेहद खूबसूरत तरीके से पर्शियन में कुरान की आयतें लिखी हैं। इन दोनों खूबसूरत कब्रों को कीमती रत्नों से सजाया गया है और इन कब्रों के चारों तरफ संगमरमर की जालियां बनी हुई हैं। वहीं इस भव्य इमारत का अंदर ध्वनि का नियंत्रण अति उत्तम है। विश्व धरोहर और प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में ताजमहल वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया ताजमहल अपनी अद्भुत वास्तुकला और सुंदरता की वजह से पूरी दुनिया भर में मशहूर है।
इसकी विशालता और खूबसूरती को देखने दुनिया के कोने कोने से सैलानी यहाँ आते हैं और इसकी खूबसूरती की तारीफ करते हैं। दुनिया के 7 अजूबों में एक और शाहजहां और मुमताज की बेमिसाल मोहब्बत का प्रतीक माने जाने वाला ताजमहल दुनिया के सबसे प्रमुख पर्यटन स्थलों में से भी एक है। यहाँ हर साल लाखों की तादाद में न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से ही पर्यटक आते हैं। ताजमहल भारत सरकार का पर्यटन से होने वाली आय का मुख्य स्रोत भी है। शाहजहां द्वारा निर्मित इस भव्य ताजमहल को इसकी भव्यता और आकर्षण की वजह से साल 2007 में दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया था। मुगल काल में बनी दुनिया की इस सबसे खूबसूरत इमारत को उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे बनाया गया है। इसकी सुंदर बनावट और आकर्षक वास्तुकला हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। मुमताज बेगम की याद में बना यह खूबसूरत ऐतिहासिक इमारत मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज बेगम की अमर प्रेम कहानी की याद दिलवाता है। सफेद संगमरमर के पत्थरों से बनी यह भव्य इमारत सपनों के स्वर्ग की तरह प्रतीत होती है एवं इसकी शाही बनावट हर किसी को अपनी आकर्षित करती है। इस ऐतिहासिक विश्व धरोहर ताजमहल के आसपास बने सुंदर सुंदर फूल बगीचों के बगान और इसके बीच में बने तालाब में पड़ती इसकी परछाई का दृश्य बेहद मनोरम लगता है। इस अर्धगोलाकार ऐतिहासिक स्मारक की विशाल गुंबद के नीचे एक कमरे में मुगल सम्राट शाहजहां की प्रिय बेगम मुमताज महल की शानदार कब्र बनी हुई है। इसके साथ ही इसकी दीवारों पर शाही कलाकृतियों का इस्तेमाल कर पत्थरों से सुंदर नक्काशी की गई है। यही नहीं, सुंदर कांच के टुकड़ों का इस्तेमाल कर कुरान की कुछ आयतों को लिखा गया है। इसके अलावा ताजमहल के चारों कोनों पर बनी अति आकर्षक मीनारें भी इस इमारत की शोभा को बढ़ाती है। सफेद संगमरमर के पत्थरों से निर्मित इस शाही ऐतिहासिक स्मारक का अद्भुत सौंदर्य पूर्णिमा की चांदनी रात में सबसे ज्यादा होता है। यह चंद्रमा की किरणों के साथ चमकता दिखाई देता है, जिसकी अद्भुत छटा को देखने इस दिन दूर दूर से लोग आते हैं। इस दिन यहाँ काफी भीड़ भी रहती है। ताजमहल से जुड़े रोचक और दिलचस्प तथ्य, फैक्ट्स अबाउट ताजमहल। मुगल काल में बनी ताजमहल की इमारत इकलौती ऐसी इमारत है जिसका निर्माण सफेद संगमरमर के पत्थरों से किया गया है। इस भव्य स्मारक के निर्माण में करीब 23 साल का लंबा वक्त लगा था, जिसे न सिर्फ भारतीय मजदूर बल्कि तुर्की